गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? अ वेरी वेलकम टू टुडेज क्लास. होप माय वॉइस इज क्लियर टुडे. यस, इफ यस जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो. यस, okay, I got to know. Thank you so much. Yes. So lower down your hand. Okay, so chalo, come on. Now, as we all know that yesterday we completed the chapter. The chapter was which? First chapter, that was the triumph of surgery, right? The chapter whose main character or the protagonist was who? It was Tricky. You can see in this picture, Tricky here, right? A fat, blotted sausage sort of a dog. It was because of the over-pampering, of his mistress. उसकी जो मिस्ट्रेस थी ना, उसको ओवर पैम्पर करके रखते थे, इसीलिए वो क्या था, एकदम ब्लॉटेड सॉसेज के जैसा हो गया था. And slowly became ill and was treated on by Mr. Harriet, and बाद में Tricky was fit and fine. तो ये पूरी स्टोरी थी. So as we finished it yesterday, so according to the rule, and क्या होता है, समटाइम कोई बहुत अच्छे से किसी की प्रेजेंस होती है क्लास में, किसी की नहीं होती. So like we always say that teacher should be so adjustable to fit in the mind of each and every student. So we won't rush towards the next chapter. What we will do, that slowly we will have a quick recap, quick small points, जिसको हम बहुत ही स्लोली एंड बहुत ही प्रॉपर वे में थोड़ा सा डिस्कस करके इस स्टोरी का एक रिकैप ले लेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. उसके बाद में छोटे छोटे वन वर्ड्स या वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ लूंगी थोड़े बहुत. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे एंड टुमारो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर हम थोड़ा सा हमारा जो है ऑन कैमरा इंटरेक्शन भी कर लेंगे. ओके, देन फिर पूरे चैप्टर के लिए हम लोग स्क्रीन शेयरिंग से आ जाएंगे. चलो, so हम थोड़ा थोड़ा सा इसको रिवाइज करें. So the chapter is the triumph of surgery. I hope all of you are present and just pay attention, क्योंकि अगर आप आज इन पॉइंट्स को समझ लोगे ना, तो you won't forget the chapter. Okay, चलो. The chapter is a triumph of surgery, written by James Harriet, who himself is the narrator of our story. जो हमारी स्टोरी के नरेटर भी, जो जेम्स हैरियट यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहे थे? जेम्स हैरियट यहाँ पे डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे. कौन सा डॉक्टर? वेटरनरी डॉक्टर. तो ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्या है? इट इज, फर्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज एन इमोशनल स्टोरी. इमोशनल स्टोरी ऑफ इमोशनल स्टोरी ऑफ अ रिच लेडी. एंड हु वाज दैट रिच लेडी? कौन थी वो रिच लेडी? वो रिच लेडी जिनका नाम था मिसेस पंफरी. अब यहाँ तक अभी तीन कैरेक्टर्स क्लियर हो गए. सो द 3 points आर नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट. थर्ड पॉइंट इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस फिक्शन. तो तीन कैरेक्टर्स क्या है इसके? वन इज टोटो, दैट इज द नॉट टोटो, सॉरी, दैट इज ट्रिकी, दैट इज द लिटिल डॉग. एंड सेकेंडली मिसेस पंफरी, जो रिच लेडी थी एंड ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी. एंड थर्ड इज मिस्टर हैरियट. अब मिस्टर हैरियट कौन थे? मिस्टर हैरियट वाज मिस्टर जेम्स हैरियट, जो एक वेट थे. वेट मीन्स वेटरनरी डॉक्टर. ये थ्री. नाउ ट्रिकी जो था ना, वो बहुत ही ओवरलव्ड डॉग था, एंड ये उसी की रिच मिस्ट्रेस की क्या है, एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है. ट्रिकी इतना ज्यादा लवेबल डॉग था, इतना ज्यादा ओवर पोजेसिव था बाय हिज मिस्ट्रेस. उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसे लेके बहुत ओवर पोजेसिव थी. एंड ट्रिकी जो था ना, ट्रिकी क्या था? ट्रिकी बहुत ज्यादा क्या होता था? बहुत ज्यादा ग्रीडी था. ओवर वॉट? ओवर द लग्जरीज. जो लग्जरीज वो इंजॉय करता था, लग्जरीज लाइक केक, क्रीम, चॉकलेट, जो उसकी मिस्ट्रेस उसके लिए लाती रहती थी. ट्रिकी एक ऐसा डॉग था जिसको आप आधी रात को भी अगर मील देते थे ना, मतलब फूड देते थे, तो वो उस फूड को डिनाय नहीं करता.
हमेशा ही वॉज एवर रेडी टू ईट द फूड। मिसेस पंफ्री बहुत फॉन्ड ऑफ थी अपने ट्रिकी के लिए, एंड वो उसको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही लश लाइफ देती थी। तो ट्रिकी, जैसे कि उसके बहुत से बेडिंग्स थी। बेडिंग्स मतलब उसका डे बेड अलग होता था, नून बेड अलग होता था, नाइट बेड अलग होता था। उसके कुशन, तीनों समय के लिए उसके कुशन अलग होते थे, बाउल्स अलग होते थे। उसका ब्रेकफास्ट बाउल अलग होता था, डिनर बाउल अलग होता था, लंच बाउल अलग होता था। तो इस तरह से, एंड उसके अलावा बहुत से टॉयज होते थे। अलमीरा फुल ऑफ कोट्स थे उसके पास में, अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी वेदर। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही लश लाइफ जो थी वो उन्होंने चिक्की को दे रखी। चिक्की को बहुत ओवरफेड किया जाता था चीजों से। जैसे ही उनको लगता ना कि थोड़ा सा ये वीक हो रहा है, वो उसको क्या करती, वो उसको और माल्ट और लिवर ऑयल ला करके बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें देके, बाउल्स ऑफ हॉर्लिक्स पिला पिला के वो उसको क्या करती थी, उसको ओवरफेड करती थी। उन्हें तो लगता था इन चीजों से चिक्की में एनर्जी आएगी, बट ये चीजें उसको और ज्यादा लेथार्जिक और ज्यादा प्लम्पी बना रही थी। लेथार्जिक मतलब आपने देखा होगा एक बहुत दुबला पतला इंसान होता है वो कितना स्विफ्ट होता है अपने मूवमेंट में, एंड एक बहुत ही फैटी सा कैरेक्टर होता है वो हमेशा अलसाया हुआ, बहुत स्लो, और ना मतलब उसको हमेशा आलस भरा रहता है। तो वो क्या होती है, वो कंडीशन होती है द लेथार्जिक कंडीशन। नाउ उसके बाद में क्या होता है, ही वॉज ब्लॉटेड लाइक अ सॉसेज। वो बिल्कुल, उसको क्या आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, ब्लॉटेड लाइक अ सॉसेज। तो वो कैसा ब्लॉटेड था, जैसे कोई सॉसेज का पीस होता है, विद लेग्स ऑन, विद 2 लेग्स ऑन द ईच कॉर्नर। अब वेन जब मिसेस पंफ्री ने देखा, तो ये जब स्टोरी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, हमारे जो मिस्टर हैरियट है ना, उन्होंने ट्रिकी को इस कंडीशन में देखा, एंड वो देख के उसको बहुत वरी हो गई, बिकॉज ही न्यू दैट इफ दिस कंडीशन इज गोना कंटिन्यू फॉर लिटिल लॉन्ग टाइम ना, ट्रिकी विल बी वेरी सून इन द नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड and the dog will become sick, and the same expectation turned true one day. One day, Tricky, what happened? Tricky started refusing the food, even his favorite dishes. Tricky didn't eat anything for 2 days. So Mrs. Pumphrey, being very much worried, what she did, she called Mr. Harriet, and that was the expected call by Mr. Harriet. Mr. Harriet was already expecting this call. Now, when Mr. Harriet was already expecting this call, what happened? That Mr. Harriet said, "Yes, I am coming." And within a few minutes, he came to Tricky, and after examining Tricky, he informed Mrs. Pumphrey that now Tricky is in a need to get hospitalized. Immediate hospitalization was required. And listening this, Mrs. Pumphrey almost became what? Almost became unconscious. वो तो बिल्कुल unconscious जैसी होगी, because being the most loved character of your life, and when you find that that character is gonna leave you for few time, ठीक है, for some time that character is gonna leave you, and still in a very, we can say, a very big dilemma state, that Mrs. Pumphrey knew that Tricky has not gone in a happy way. Tricky is unwell, and to what extent he is unwell, Mrs. Pumphrey was not knowing. So she was much more worried. The pain of separation was there, but the pain, but the worry, but the anxiety, but the curiosity to know the exact situation of Tricky was much more. So, without wasting time, Mr. Harriet took off Tricky and kept him beside the seat in his car, and they left for the surgery. And telling Mrs. Pumphrey that now Tricky is gonna stay in the surgery for a fortnight, that is for 15 days. 15 days के लिए आपको ट्रिकी से दूर रहना पड़ेगा, बिकॉज ट्रिकी कहाँ रहने वाला है 15 डेज के लिए? सर्जरी में, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा। एंड एट हिज सर्जरी, वहां पे अब जब वो आ रहे थे ना, ऑन दी वे उन्होंने देखा, एंड उन्होंने इस लिटिल फिगर को देखते हुए कहा कि उसके हेड को पैट करते हुए कि ओ माय डियर लिटिल डॉग, ओ माय डियर लिटिल कैरेक्टर, डोंट वरी, यू विल सून गेट ऑल राइट, बिकॉज आई नो अ क्योर फॉर यू। मुझे तुम्हारा क्योर पता है कि तुम कैसे ठीक होने वाले हो। एंड यस, आई एम गोना क्योर यू विदाउट व्हाट? विदाउट मेडिसिन।
हम तुम्हारा क्योर करेंगे एंड दैट भी विदाउट मेडिसिन, हम तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन यूज नहीं करेंगे। तो बाकी जितने डॉग्स थे वहां पे वो सारे के सारे जैसे ही ट्रिकी अपनी सर्जरी में एंटर हुआ वहां पे, तो सारे डॉग दे ऑल गैदर्ड अराउंड ट्रिकी। एंड ट्रिकी बहुत ही लेजीली एंड हाफ कॉन्शियस सा था, वो वहीं से उनको देख रहा था, बट उसका कुछ भी एक्सप्रेस करने का ना मूड नहीं होता था। तो उन्होंने जब उसको नीचे रग पे लेटा दिया ऑन द कार्पेट अंडर, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे भी ट्रिकी अपनी जस्ट कॉर्नर ऑफ द आई से बाकियों को ऑब्जर्व करता रहा, बट विदाउट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग। एंड बाकी डॉग्स जो थे उन्हें भी लगा दिस इज वेरी अनइंटरेस्टिंग डॉग, तो वो सारे उसको वहां से छोड़ के चले गए। नाउ द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, द ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। अब 2 दिन तक मिस्टर हैरी अपनी ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया, नथिंग टू ईट एक्सेप्ट water. And the next following 2 days, under the clinical observation, slowly and slowly, what happened? Slowly and slowly, Ricky started showing some signs of improvement on the second day. And on the third day, much more signs were seen. मतलब रिकी ने धीरे धीरे सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना, सराउंडिंग को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। एंड व्हाट हैपेंड, उसके बाद में व्हेन ट्रिकी सॉ ऑल द अदर डॉग्स प्लेइंग इन द यार्ड, तो ट्रिकी अपना पेनफुल एक्सप्रेशन, ही स्टार्टेड whimpering, दैट इज ही स्टार्टेड शोइंग द पेन, उसने थोड़ा अपना पेन शो करना स्टार्ट किया। एंड नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, जब उसने ये सब चीजें स्टार्ट की तो उसने देखा कि वहां पे क्या हो रहा था, जो बाकी डॉग्स से खेल रहे थे, एंड ट्रिकी को बहुत बुरा लगा। तो ट्रिकी के अंदर एक इच्छा डेवलप की कि व्हाई नॉट, कि मैं भी जल्दी जल्दी ऐसा ही ठीक हो जाऊं और इन्हीं बाकी इन डॉग्स के साथ से मैं भी जाके एंजॉय करूं। तो ये सब चीजें वहां पर होने लगी। तो आपके अंदर जब एक सेल्फ मोटिवेशन आता है ना, तो आप कुछ भी कर लेते हो। तो यहाँ पे ट्रिकी के अंदर अब एक सेल्फ मोटिवेशन आने लगा था। होता है ना, जब तक आपको कोई कहता रहे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो यू डोंट स्टडी। एंड कोई आपको बोल रहा है चलो लेट्स गो एंड प्ले, लेट्स गो एंड सी अ मूवी, चलो थोड़ा घूम के आए, लेट्स गो फॉर साइकिलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इफ यू आर इन अ मूड कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू बिकॉज यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। तो जहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन आता है ना, तो वी आर एबल टू डू एनीथिंग। एंड जहाँ पे हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं ना किसी चीज को करने के लिए, तो आपसे कोई कुछ भी करता रहे तो भी आप क्या करोगे, आपको कोई कुछ भी बोलता रहे आप उस वर्क को नहीं करोगे। तो यहाँ पे मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अब ट्रिकी के अंदर क्या था, जो पेन वो फील कर रहा था ना, बाकियों को पूरा फन एंड मस्ती करते देख के, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए क्या था, एक सेल्फ मोटिवेशन था। एंड नेक्स्ट डे ऑन द फीडिंग टाइम, जब बाकी सब डॉग्स खा करके चले गए, तो वो जो शाइनिंग बाउल थे ना, ट्रिकी थोड़ा सा बेचारा ट्रॉट करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ, ही मेड हिज वे टुवर्ड्स दो शाइनिंग बाउल्स, एंड उसने उनको ऑब्जर्व किया एंड एक दो शाइनिंग बाउल्स के अंदर तो उसने लिफ्ट किया। एंड दिस शोज व्हाट, दिस शोज कि ट्रिकी को अब भूख लगने लग गई, उस ट्रिक को जिसने 2-3 डेज से उसको कुछ खाने को नहीं दिया था, एंड उससे पहले वो घर पे अपनी फेवरेट डिशेस भी अवॉइड कर रहा था। तो जब आपका एपिटाइट लूज होता है ना, so it is that somewhere in your physical structure in your body आप कहीं ना कहीं पे अनफिट हो, इसीलिए you are losing your appetite. Okay, and जब आपका एपिटाइट वापस आने लगता है ना, it is a good sign that you are recovering. हमें फीवर हो जाता है या हमें कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या होता है, we lose our appetite. मम्मी बोलती है ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तो हमें क्या होता है, हमें हमारी फेवरेट डिशेज भी पसंद नहीं होती है, हम बोलते हैं नहीं मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, स्लोली स्लोली हम बोलते हैं मम्मी ऐसा करो आज थोड़ा सा ये बना दो, मे भी मुझे अच्छा लगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये चीजों के लिए हमारा एपिटाइट वापस आने लगता है। एंड दोज आर द साइन ऑफ व्हाट, दोज आर द साइंस ऑफ योर बीइंग हेल्थ बीइंग रिकवर्ड। तो यहीं पे जब ट्रिकी को थोड़ा सा एपिटाइट वापस आने लगा ना, it was a positive sign to show that Vicky was getting recovered. Now, Mrs. Pumphrey जो थी continuously contact करती थी Mr. Harriet को about Vicky's condition, और जब उन्होंने बोला yes your dog is now good, he has started showing some signs of improvement, Mrs. Pumphrey को over content हो गई।
and she was happy and she started sending eggs and wines for her dog. अब डॉग को तो क्या एग्स और वाइन्स देने थे, मिस्टर हैरियट और उनका पार्टनर जो था वो उसको डिलाइटफुली एंजॉय करते थे उन मील्स को. एंड स्लोली फॉर नाइट ब्रांडी आल्सो जॉइन एंड दैट वाज द चेरी ऑन द केक फॉर मिस्टर हैरियट एंड द स्टाफ. अब एक बार तो ऐसा हुआ दैट because of the three things, starting the day with egg, enjoying the day or evening or noon with wine, and ending your day with brandy. This was over delicious and over temptious. तो ये जो टेम्पटेशन था ना, ये कभी तो उनको ये बोलता था कि इतना टेम्पटिंग लग रहा है दैट आई शुड कीप ट्रिकी, हमेशा के लिए मैं ट्रिकी को यहीं पे ही रख लेता हूँ. तो ऐसा यम्मी टेस्टी पूरा जो है डिलाइटफुल फूड मेरे लिए आता रहेगा. बट एट द फोर्टनाइट पास्ट, मिस्ट्रेस ने कॉल किया एंड मिस्टर पम्फ्री वो जानते थे कहीं ना कहीं उनको अपना टेम्पटेशन दिख रहा था. तो ऑन द अदर हैंड he knew about the pain and the love and the suffering जिससे अभी मिसेस पम्फ्री निकल रही है. तो उन्होंने उनको कॉल पे कहा that your dog is okay, he is feeling quite healthy and you can come and take him along with you. Mrs. Pumphrey, very excited, within few minutes, a long black car came and halted in front of the surgery. And the door was opened by the chauffeur and Mrs. Pumphrey was sitting inside and the car was so big, as we all know that she was an rich lady. तो वो जो कार के डोर्स थे वो खुले, बट द लेडी वो जो थी इंटीरियर में सबसे इसके लॉक की हुई थी. अब उन्होंने मिस्टर जो हैरियट थे उन्होंने बोला डजंट मैटर इफ मैम यू डोंट कम आउट, जस्ट स्टे इनसाइड, आप जहाँ हो वहीं रहो, मैं आपको डॉग पे जाकर लेके आता हूँ. So Mr. Harriet went inside the surgery. उन्होंने गार्डन में देखा, वहाँ पे जो उनके बाकी डॉग्स थे वो और ट्रिकी सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे. वो ट्रिकी को लेके आए along the passage of the surgery and जैसे ही सामने लेकर आए फ्रंट यार्ड में, जैसे ही उसने देखा, ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, तो क्या हुआ, ट्रिकी जो था he started जैसे ही उन्होंने देखा तो ट्रिकी क्या हुआ, ट्रिकी स्टार्टेड शोइंग लव एंड केयर फॉर हर मिस्ट्रेस एंड वो इतना हैप्पी हुआ, इतना एक्साइटेड हुआ कि वन बिग लीप वो सीधा जंप करके कहाँ पहुंचा, वो सीधा जंप करके अपनी मिस्ट्रेस की गोद के अंदर इन द लैप ऑफ हर मिस्ट्रेस एंड स्टार्टेड लिकिंग किसिंग. उसने अपनी मिस्ट्रेस को अपना लव शो करना शुरू किया एंड शी वाज वेरी हैप्पी. She hugged her dog tightly and उतरे में जितने में उनका ये पूरा चल रहा था that they were meeting each other, उतने में क्या हुआ, जो हमारे मिस्टर हैरियट थे एंड जो शॉफर था वो सब उसका जितना भी लग्जूरियस एक्सपेंसिव थिंग्स थे ट्रिकी की वो सारे लेकर के आए और उन्होंने उनको कार में रखा सबको, जो कि मिसेस पम्फ्री को तो था कि ये सब चीजें यूज हो रही हैं, बट एक्चुअल में मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए इनमें से कुछ भी यूज नहीं किया था, which were kept unused. तो उन्होंने सारा उनको रिटर्न किया and the car moved off. और जो मिस्ट्रेस थी she leaped out of the car. उन्होंने अपना सर कार के मिरर से विंडो से बाहर निकाला. She bent towards Mr. Harriet and with tears in her eyes she thankfully said that, oh, happily exclaimed that Mr. Harriet, this is the triumph of surgery. This is the real triumph of your surgery that you gave me my dog back. You made him healthy again and saved him. So students, ये slowly and slowly, maybe किसी को ये थोड़ा सा again and again चीजें करना थोड़ा uninteresting भी sound होती है, but we have to go according to each and every student. So maybe कुछ चीजें आज clear होंगी. Okay, so our main motive is कि कोई बात नहीं, 1 or 2 क्लास एक्स्ट्रा भी लगेंगे, बट things should be clear. कोई बच्चा बाद में ऐसे नहीं कहे कि मुझे ये चैप्टर कहीं से समझना पड़ेगा बिकॉज मुझे क्लास में समझ नहीं आया. तो एक ये एफर्ट होता है हमारी तरफ से कि हम इस तरीके से पॉइंट्स डिस्कस करें. डजंट मैटर आज के क्लास एक्स्ट्रा भी हो गई है हमारी, तो डजंट मैटर, हम ये चैप्टर को कल स्टार्ट करेंगे, बट
our motive should be fulfilled, that each and everyone should have understand the chapter properly, so that आपको कोई भी कहीं से भी कुछ भी पूछे तो आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए. So हम ये था हमारा इस चैप्टर का पॉइंट टू पॉइंट है, एक जो हम बोलेंगे रीकैप वाला डिस्कशन. नाउ हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. You don't need to give me answers in a very, we can say, very formal language. Even you can answer me in Hindi. Just मुझे ये पता करना है that you have got to know all the points. Okay? So आपके सामने अभी जो टेक्स्ट है, फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर जो हमारी स्क्रीन पे अभी हम शेयर कर रहे हैं, उसमें ये 3 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, है ना. Why is Mrs. Pumphrey worried about? What does she do to help him? Is she wise in this? And who does I refer to in this story? So हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको